सोचिए, एक मकबूल रहनुमा की गिरफ्तारी, पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहिरे और तारीख में पहली बार फौजी तनसीबात पर हमले। पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत है, आखिर इस खतरनाक मोड़ पर क्यों खड़ा है? आइए इस बहरान की तहों को खोलते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर एक शख्स की गिरफ्तारी ने पूरे मुल्क को इस नहज पर कैसे पहुंचा दिया। देखिए, ये सिर्फ एक साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी का मामला नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की सिमत का तयन करने वाली एक बहुत बड़ी कशमकश है। इस कहानी की शुरुआत होती है 9 मई से, एक ऐसा दिन जिसने पाकिस्तान की सियासत का रुख ही बदल कर रख दिया। 9 मई को वाक़यात बहुत तेजी से बिगड़े। खान की गिरफ्तारी के चंद ही घंटों के अंदर मुल्क भर में लोग सड़कों पर निकल आए, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। लोगों का ये शदीद रद्द-ए-अमल इस तासुर का नतीजा था कि खान की गिरफ्तारी के पीछे फौज का हाथ है। ये एक ऐसी सुर्ख लकीर थी जिसे उबूर करने का पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और आवाम का ये बेखौफ अंदाज अब जानते हैं हैरान कुन था। एक मुजाहिरीन का फौजी अफसर से ये कहना कि हमने आपको मना किया था। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाम में जो गहरा गुस्सा पनप रहा था, ये उसकी साफ अक्कासी करता है। मुबस्सिरीन इस सूरत आल को 1971 के बुहरान से तशबीह दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सूरतों में रियासत और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता टूटता हुआ नजर आया। लेकिन इस बुहरान की कानूनी बुनियाद क्या थी? तो चलिए अब इन कानूनी इल्जामात पर एक नज़र डालते हैं जो इस गिरफ्तारी की वजह बने। ये कोई अचानक होने वाला वाकया नहीं था, बल्कि इसके पीछे महीनों से कानूनी कार्रवाइयों का एक पूरा सिलसिला चल रहा था। 2 बड़े केसेस हैं। पहला, अल कादर ट्रस्ट केस, जिसमें इल्जाम है कि खान ने एक प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाया और बदले में अपनी यूनिवर्सिटी के लिए करोड़ों की जमीन ली। दूसरा है तोशा खाना केस। लेकिन इमरान खान और उनकी जमात इन तमाम इल्जामात को सियासी इंतकाम करार देती है और उनका कहना है कि इसका मकसद सिर्फ उन्हें इंतखाबात से बाहर रखना है। वैसे ये तोशा खाना है क्या? ये वो सरकारी महकमा है जहां आला हुकाम को मिलने वाले कीमती तहाइफ रखे जाते हैं। कानूनन वो एक मखसूस कीमत अदा करके उन्हें अपने पास रख सकते हैं। माजी में दूसरे सियासतदानों पर भी ऐसे इल्जामात लगते रहे हैं, लेकिन खान के केस को जिस तेजी से आगे बढ़ाया गया, उसने कई सवालात को जन्म दिया। लेकिन ये कानूनी मुकदमात तो सिर्फ ऊपर की कहानी है। असल तनाज़ा, असल जंग तो कहीं ज्यादा गहरी है। एक ऐसी लड़ाई जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर कुव्वत यानी फौज के साथ है। अब हम आते हैं इस कहानी के मरकजी किरदारों पर। इमरान खान और फौज, कल के इत्तेहादी, आज एक दूसरे के सबसे बड़े हरीफ कैसे बन गए। 2018 में जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो उन्हें इस्टेब्लिशमेंट का लाडला कहा जाता था, लेकिन आज वही इमरान खान फौज पर संगीन तरीन इल्जामात लगा रहे हैं। आखिर ये तब्दीली आई कैसे? और ये इल्जामात सिर्फ सियासी बयानबाजी तक महदूद नहीं रहे। खान ने बराह रास्त ISI के एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल पर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम लगा दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने फौज के अंदर हलचल मचा दी और इसे अपनी साख बचाने पर मजबूर कर दिया। ये टकराव इतना खतरनाक क्यों है? इसे समझने के लिए हमें पाकिस्तान की सियासत में फौज के गैर मामूली किरदार को समझना होगा। पाकिस्तान की 75 साला तारीख में आधे से ज़्यादा अरसा मुल्क बराह रास्त या बावास्ता फौजी कंट्रोल में रहा है। 4 बार जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा गया, जिसकी वजह से मुल्क में जमहूरी इदारे कभी मजबूत हो ही नहीं सके। और तारीख गवाह है कि जिस भी सिविलियन रहनुमा ने फौज के इख्तियारात को चैलेंज करने की कोशिश की, उसे संगीन नताइज भुगतने पड़े। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, नवाज शरीफ को जलावतन किया गया और बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। इमरान खान अब इसी खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। तो अब पाकिस्तान एक दोराहे पर खड़ा है। इस खतरनाक खेल का अंजाम क्या होगा? क्या मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएगा या कोई हल निकलेगा? ये सियासी बहरान एक ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान पहले ही अपनी तारीख के बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है और दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। ये तीनों बहरान एक दूसरे से जुड़कर मुल्क को एक खतरनाक गर्दाब में धकेल रहे हैं। एक इम्कान तो बराह रास्त फौजी मुदाखलत का है। माजी में जब भी हालात काबू से बाहर हुए, फौज ने इक़्तिदार संभाल लिया। लेकिन इस बार अवाम में फौज के खिलाफ जो गुस्सा पाया जाता है और जो मुआशी तबाही है, उसकी वजह से फौज के लिए ये कदम उठाना आसान नहीं होगा। दूसरा रास्ता जमहूरी है, यानी वक्त पर कौमी इंतखाबात कराए जाएं और अवाम को फैसला करने का मौका दिया जाए। लेकिन क्या एस्टैब्लिशमेंट एक ऐसे नतीजे के लिए तैयार है जो शायद उसके हक में ना हो? इमरान खान अपनी अवामी मकबूलियत पर पूरा भरोसा करते हैं। उनका दावा है कि अगर आज़ादाना इंतखाबात हुए तो वो क्लीन स्वीप करेंगे, और शायद यही वजह है कि उनके मुखालिफिन इंतखाबात से पहले उन्हें नाअहल करवाना चाहते हैं। आखिर में
یہ جنگ صرف عمران خان اور فوج کے درمیان نہیں بلکہ دو مختلف نظریات کے درمیان ہے۔ ایک طرف عوام کی حاکمیت کا جمہوری تصور ہے اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول۔ پاکستان کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ ان میں سے کون سا نظریہ غالب آتا ہے۔ اس کا جواب آنے والے مہینے اور سال ہی دیں گے۔